हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपका माइंड कैसे कंडीशन हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं रिकंडीशनिंग तो हम करें, लेकिन ये आखिर ऐसे कंडीशन हो ही क्यों जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी। आपको याद तो होगा ही ना वो पावलोव वाला डॉग का एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि किस तरह से डॉग को बेल बजाने के बाद खाना दिया जाता था, जिससे कुछ दिनों बाद बेल बजाते ही बिना खाने के भी सलाइवेशन स्टार्ट हो गया था। अगर नहीं है तो वो सारी वीडियोस दोबारा से देख लीजिए। तो आप समझते हैं कि क्या केवल इसी तरीके से कंडीशनिंग होती है या और भी किसी तरीके से हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ। एक तरीका है कंडीशनिंग का कि अगर कोई भी चीज़ को एक स्पेसिफिक तरीके से बार बार रिपीट किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए, तो वहाँ पर हमारा माइंड उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, उसे डेवलप कर लेता है। जैसे किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के या बिना किसी और ऐसे रिवॉर्ड के, स्पेसिफिक लालच के, वो जस्ट सिंसेरिटी से पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए डेली 8 घंटे पढ़ता है। अब उसने वो 8 घंटे भी डिसाइड कर लिए हैं, उसने एक स्पेसिफिक जगह भी डिसाइड कर ली है, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक सेटअप में उसने अपना पूरा माइंड सेटअप कर लिया है और वो 8 घंटे इस तरीके से पढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने की वजह से उसकी स्टडी से एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाएगी। अब उसको से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने कोई भी टाइम सेट किया है, जैसे 10 बजे पढ़ना शुरू किया, तो उसको क्या है कि 10 बजने वाले जब होंगे, 9:30 पौने 10 बजे से ही, तो उसको रिमाइंडर आने लगेंगे माइंड से कि बस स्टडी के लिए बैठने का टाइम हो गया है, क्योंकि उसने उस प्रोसेस को इतना रिपीट कर लिया है कि अब माइंड की स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो गई है और सबकॉन्शियस उसे ऑटो सजेशन भेजेगा। यानी कि 10 बजते ही उसको ये अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है, मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसने इस प्रोसेस को रिपीट किया। तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस को अगर आप बार बार कुछ दिनों तक रिपीट करते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड भी बोला जाता है कि 21 दिनों तक अगर आप कोई भी चीज़ कर लेते हैं तो फिर वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड कंडीशन हो जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर किसी भी बिहेवियर से आपके कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर भी आपका माइंड कंडीशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसको कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज आने शुरू हुए। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं की, अपनी डाइट कंट्रोल नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल नहीं सुधारा, तो फिर आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और आपकी जान का भी खतरा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको एक पेन वाली फीलिंग आई कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो फिर मेरा जीवन ही चला जाएगा, मैं बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाऊंगा। तो यहाँ पर उसको एक फियर, पेन ऑफ लूजिंग, एक पनिशमेंट मिलने का अब डर उसके मन में है। तो वहाँ पर वो क्या है, अपने लाइफस्टाइल सुधारने के लिए प्रयास करेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिनों तक लगातार वो ये जो सुधार है उसको करेगा। तो धीरे 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 वो कर रहा है उस फियर की वजह से, वो पनिशमेंट जो उसको मिलने वाला है उसके डर की वजह से कर रहा है। लेकिन डर की वजह से करने के बावजूद भी बार बार उस चीज़ को जब वो रिपीट करेगा, तो वहाँ पर उसका माइंड कंडीशन होना शुरू हो जाएगा और उसकी एक नई स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो जाएगी, जिसमें वो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखेगा। वहीं पर इसको अगर पॉजिटिव वे में, कि यहाँ पर ये कि तुमको बीमारियाँ हो जाएंगी, ये तुम्हारे जान जा सकती है, इसकी बजाय अगर इसको एक रिवॉर्ड की तरह कि ये जो अभी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये सब बिल्कुल गायब हो जाएंगे और आप लंबे समय तक फिट रहोगे, अगर पॉजिटिव वे में, और इससे आपको और फायदा होगा, आपकी बॉडी और फिट हो जाएगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए रिवॉर्ड की तरह से कुछ, कि आपको ये मिलने वाला है। क्योंकि किसी का दिमाग पेन को ज़्यादा लेता है, किसी का दिमाग प्लेजर को ज़्यादा लेता है ना। कोई बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको खूब मार लो, डांट लो, ढीठ होते हैं, उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब उनको पनिशमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उन पे रिवॉर्ड का फर्क पड़ता हो, किसी पर रिवॉर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो कुछ पनिशमेंट मिलने वाला तभी उसका दिमाग सुनता है। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। किसी का दिमाग पेन पर ज़्यादा काम करता है, किसी का प्लेजर पर ज़्यादा काम करता है। ये आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा कुछ दिनों तक, अपना पैटर्न पता लगाने के लिए कि आपको पेन है जो चेंज के लिए मोटिवेट करता है या फिर प्लेजर है। तो अब किसी भी चीज़ से अगर कोई रिवॉर्ड जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा माइंड उस चीज़ को रिपीट करता है। तो पेन के लिए भी रिपीट करता है, बचने के लिए,
और प्लेजर के केस में भी रिपीट करता है उसको और री एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वहाँ पर भी जब आप उस प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे तो वहाँ पर भी आपका माइंड उस चीज़ से कंडीशनड हो जाएगा, और वो चीज़ जो कंडीशन हो जाती है वो ऑटोमेटिक आपके साथ होने लग जाती है। अब वो चाहे कोई बड़ा इंसान हो या कोई बच्चा हो, आप देख लीजिए बच्चों को भी ना, कि अगर उनको बता दिया जाता है कि अगर तुमने स्टडी की तो तुमको ये वीडियो गेम मिलेगा, तुमको साइकिल मिलेगी, तो ये क्या है, उनके लिए रिवॉर्ड है। तो वहाँ पर वो सिंसेरिटी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या है, उनकी हैबिट भी बन रही होती है उस चीज़ से। इसी तरीके से अगर उनको पनिशमेंट का डर हो कि पापा से पिटाई पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी वो उस चीज़ को करने लगते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए बैठ जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई तक या किसी और स्पेसिफिक उस तक, ये किसी भी उसमें हम लोगों की लाइफ में इतने सारे अंदर जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है, जो कंडीशन लर्निंग होती है, वो बहुत होती है। तो हम बार बार जो भी रिपीट करते हैं, चाहे वो बिना किसी पनिशमेंट और रिवॉर्ड के, वो भी हमारे दिमाग में कंडीशनिंग हो जाती है। जहाँ पर अगर हमारे साथ कोई पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड ऐड कर दिया जाता है तो भी हमारी इस तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है। ये देखना पड़ता है कि किस पर क्या इफेक्टिव है। तीसरा भी तरीका है माइंड को किसी भी तरीके से कंडीशन करने का, वो ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ होती है या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड चीज़ होती है, तो उससे भी हमारा माइंड एकदम से कनेक्ट फील करता है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है कि उसको रिपीट करने की भी आपको ज़रूरत होती ही नहीं है। अब आप देखिए, किसी आप एक प्लेस पर गए, वहाँ पर आपने कुछ बहुत यूनिक अनयूजुअल सा देखा, या आपने कुछ बहुत ही क्रिएटिव कोई काम कर लिया कभी, या किसी और ने किया, आपने उसे देखा, अप्रिशिएट किया, मतलब आपने उसे किसी तरीके से कोई इमोशंस जोड़ दिए हैं। तो वहाँ पर इमोशंस जोड़ना या फिर कोई यूनिकनेस आपने देखा, तो उससे भी हमारा माइंड एकदम से कंडीशनड हो जाता है। जब भी कुछ यूनिक की बात आएगी तो एकदम से आपके दिमाग में वो जगह आएगी, वो पर्सन आएगा, या वो मतलब कोई भी एक्टिविटी है किसी की, कुछ भी है, कोई भी क्रिएशन है, तो वो आपके दिमाग में आएगी। मीन्स आपके दिमाग के लिए भी यूनिकनेस का मतलब वो हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो कंडीशनिंग हो गई है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, मान लीजिए गुस्सा है, तो गुस्से में अगर किसी ने बार बार चिल्लाया, तो उसका यह है कि गुस्से वाली फीलिंग आती है उसके अंदर, एकदम से उसकी आवाज़ लाउड हो जाएगी, चिल्लाने लगेगा। तो ये भी क्या है, कंडीशन बिहेवियर है। जैसे कि भूख लगने पर हम सबको खाना चाहिए होता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हुई भी होती है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी आप देख रहे हैं ऑटो बिहेवियर चल रहा है, कोई भी ऑटो फीलिंग आ रही है, या फिर कुछ भी इस तरह से ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं, तो यानी कि वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे ना होता है ना, जब हम लो फील कर रहे होते हैं, एकदम सैड फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स ही आती हैं, है ना। कई बार किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है ना, उसका मन अंदर से कहीं लग नहीं रहा होता, किसी से बात करने का नहीं कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको ना अकेलापन महसूस होने लग जाता है। फिर उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की सीरीज़ आती है, फिर उसके दिमाग में इस तरीके की चेन बन जाती है कि कोई मेरा नहीं है, मैं क्या करूँ लाइफ में, लाइफ बेकार है। ये जो थॉट की चेन, जो सीरीज़ है, ये भी हमारा एक कंडीशनल वे ऑफ थिंकिंग है। इसमें क्या है कि हम एक सर्टेन तरीके से सोचने के लिए प्रोग्राम हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले कई बार इस तरीके से उस थॉट प्रोसेस को नोटिस किए बिना अपने अंदर चालू रहने दिया। लेकिन जैसे ही आप नोटिस करो कि आपकी कुछ रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए आपको, ये सारे कंडीशनिंग के तो किसी भी तरीके से हो सकती है। अब कंडीशनिंग अगर पॉजिटिव होती है तो बहुत अच्छा है। जैसे होते हैं ना, किसी इंसान को देखते एकदम से स्माइल आ जाती है, यानी कि उसके फेस से आपकी स्माइल कंडीशन है। किसी को देखते से एकदम बाहों चढ़ जाती हैं आपकी, और एकदम से अजीब सा फील होने लगता है, क्यों ही आ गया है मेरे सामने। तो यानी कि उसके फेस से आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो चाहे नेगेटिव वे में हुई हो या कंडीशन पॉजिटिव वे में हुई हो, वो बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होने लगेगा। तो पॉजिटिव कंडीशनिंग तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो भी नेगेटिव कंडीशनिंग आपकी हुई भी है, उसके लिए आपको रिकंडीशन ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपकी आखिर जो कंडीशनिंग हुई हुई है, कौन कौन सी रॉन्ग हुई हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाकर देखिए कि उससे जुड़ा हुआ आपका बिहेवियर क्या है, मतलब क्या सिचुएशन है, उससे जुड़ा हुआ आपका बिहेवियर, कोई इमोशन या कोई थॉट प्रोसेस है, या फिर आप किसी पर्सन से, या फिर लाइक अपनी कोई हैबिट है। हैबिट भी कंडीशनिंग ही होती है सारी।
कुछ भी, कोई स्पेसिफिक प्लेस पे आपको जाने से डर लगता है या आपका मूड खराब हो जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन से मिलकर आपके साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, चाहे वो थॉट लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, बिहेवियर लेवल पर हो, तो वो सबकी अपनी लिस्ट बना लीजिए और जो अभी एग्जिस्टिंग उससे कंडीशन आपका इमोशन बिहेवियर जो भी है उसे लिख लीजिए। देन उसको रिकंडीशनिंग करने के लिए आप क्या करें, सिंपल सा, आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप ऑपोजिट एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे उसमें, तो उस ऑपोजिट एक्शन लेने की वजह से आपकी जब फिजियोलॉजी एक डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, तो आपके अंदर डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन की वजह से नई स्टेट बनना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से, यानी कि रिपीट करते करते वो आपका माइंड रिकंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी इमोशंस ऐड कर लेंगे, यानी कि कुछ ये मुझे मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, यानी कि कुछ रिवॉर्ड का ऐड कर लेंगे, तो ये और फास्ट काम करेगी। कोशिश करें कि पनिशमेंट को ऐड करने से थोड़ा सा बचें, लेकिन अगर आप पर पनिशमेंट वाला ही वो ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है तो आप उसे वो भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव और वर्स सोचना और अपने आप को थोड़ा सा डराना भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी नेचर है थोड़ा सा डर ज़्यादा सा पकड़ लेना, तो ये बिल्कुल करने से बचें। पॉजिटिव वाला ही बताएं कि अगर मैंने ये मेहनत कर ली कुछ दिनों तक तो फिर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी आप इसको करें तो पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि लोग रिकंडीशनिंग प्रोसेस में पेशेंस नहीं रखते हैं। कोई छोटी सी बात होगी तो हो सकता है वो 2-3 दिन में ही रिकंडीशन हो जाए, कोई बड़ी सी बात होगी तो हो सकता है 2-4 महीने लगा दे, हो सकता है 6-8 महीने भी लगा दे। तो माइंड को बेसिकली अपने जो कंडीशन प्रोग्राम है उससे रीसेट करने के लिए आपको पेशेंस इज द की, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। रिकंडीशनिंग 100% पॉसिबल है, हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कंडीशनिंग कैसे होती है, और फिर उसी में छुपी हुई थी रिकंडीशनिंग की टेक्निक, ये रिकंडीशनिंग कैसे करनी है। तो इस यूजफुल वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि घर बैठे ही लोगों की मदद हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।